हेलो फ्रेंड्स, जोहार जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत नागरिकता लेकर आए हैं। तो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसे बाहर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो झारखंड उत्पाद पुलिस, झारखंड सिपाही या तो फिर कक्षपाल, जो भी एग्जाम है या जेटेट हो, ये आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय नागरिक से संबंधित मुख्य कानून कौन सा है उसको आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, ए में है नागरिक अधिकार अधिनियम, बी में है नागरिकता अधिनियम 1950, सी में है नागरिकता अधिनियम 1955 या तो फिर डी में है पासपोर्ट अधिनियम। कौन सा है उसको बताना है। तो इसमें आप लोग ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दीजिए, यानी नागरिक अधिनियम 1955, यानी जो नागरिकता का अधिनियम है 1955 को ही माना जाता है। इसका राइट आंसर 1955 हो जाएगा। ये संविधान के भाग 2 में इसका वर्णन किया गया है। भाग 2 अनुच्छेद कितना है, 5 से लेके 11 तक इसका वर्णन किया गया है नागरिकता से संबंधित। क्वेश्चन आपको ये यहाँ से पूछता है कि कौन सा आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो 5 से 11 कौन सा भाग, भाग नंबर 2 में है। ध्यान रखिएगा। कौन सा अधिनियम पूछा जाता है, तो 1955 था। टोटल कितने बार हो गया है, तो 5 बार इसमें संशोधन हो गया है। लास्ट 2019 का है। तो ये क्वेश्चन आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी के लिए सी को आप लोग लॉक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। भाग 1, 2, 3 या तो 4, कौन सा भाग में है। भाग नंबर 1 है ये, भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 से 4 इसका वर्णन मिलता है। भाग 2 आर्टिकल 5 से लेके 11 किसके बारे में वर्णन करता है, ये नागरिकता के बारे में। तो लॉक हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल नंबर 3 भाग 3 देखिएगा, तो ये मूल अधिकार की बात करता है। आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल भाग भाग 4 में है आर्टिकल 36 से लेके 51। क्या है इसके अंतर्गत, 36 से लेके 51 इसमें आता है नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी बोला जाता है। तो ये सबको भी ध्यान रखिएगा। तो कौन सा लॉक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भाग 2 नागरिकता से संबंधित इसका प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आ गया आप लोगों को बीच में। जन्म से नागरिकता किस अधिनियम में वर्णित है, यानी जन्म से जो नागरिकता मिलता है, यानी जिसका जन्म भारत में हो गया भारत का नागरिक कहलाएगा। अपवाद रूप अगर कोई बाहर के लोग यहाँ पढ़ने खेलने घूमने आए हैं और उसका किसी का जन्म होता है तो वो अपवाद के रूप में हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो निवास करते हैं वो यहाँ जन्म लेते हैं भारत के अंतर्गत, तो उसका स्वतः ही भारत का नागरिकता हो जाता। तो कौन सा अधिनियम था उसको बताना है। संविधान में वर्णन था पासपोर्ट अधिनियम के द्वारा या विदेशी अधिनियम के द्वारा। नागरिकता अधिनियम 1955 कौन सा हो जाएगा, तो ये नागरिकता 1955 बोले तो अधिनियम के अंतर्गत आ जाए। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग लॉक कर दीजिएगा। ये पासपोर्ट हो गया, विदेशी अधिनियम ये सब नहीं होगा। ये संविधान तो हम लोग जान रहे हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोगों के बीच, नागरिकता प्राप्त करने का तरीका कौन सा नहीं है। क्वेश्चन आपको यहाँ फंसाता है, कौन सा नहीं है इसको ध्यान दीजिएगा, फिर यहीं फंस जाइएगा। पहला देखिए जन्म के आधार पे, तो जन्म के आधार पे नागरिकता मिलती है। वंश के आधार पे, वंश मतलब आपका पिताजी दादा दादू, इसके आधार से मिलता है। अधिग्रहण द्वारा, तो अधिग्रहण से भी मिलता है। और चुनाव द्वारा, तो चुनाव के द्वारा नागरिकता नहीं मिलती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का डी हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, CAA 2019 का संबंध किससे है। शिक्षा नीति से, आरक्षण नीति से, नागरिकता संशोधन से या चुनाव सुधार से। क्या होगा, जवाब दीजिए। तो हम लोग CAA क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले CAA ये जो नागरिकता सुधार अधिनियम था, संशोधन अधिनियम, उसके अंतर्गत था।
तो ये नागरिकता संशोधन ऑप्शन नंबर सबसे सी को आप लोग लॉक कर दीजिए, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये कब आया था? ये आया था 2019, यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है 2019 में आया था। इसमें क्या किया गया था? तो आपका हो जाएगा 3 गो देश था, कौन कौन सा देश है उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में एक है पाकिस्तान, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है अफगानिस्तान। ये 3 गो देश है। इसके अंतर्गत ध्यान रखिए, एक हो गया आपका हिंदू हो गया, सिख हो गया, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, पारसी हो गया और हो गया ईसाई। इतना जो धर्म के लोग थे यहाँ, अगर ये इंडिया हो गया, यहाँ से सब अगर यहाँ आते हैं कब तक? ध्यान रखिएगा ये डेट 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर ये लोग आते हैं तो भारत का नागरिकता उन्हें प्राप्त हो जाएगा। और एक ठो जो जाति है, एक ठो धर्म है, बोले तो मुस्लिम, इसको मान्यता नहीं दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछता है, इसको याद रख लीजिएगा। सॉरी, नागरिकता अधिनियम, तो आपको यहाँ सी नंबर लॉक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, CAA 2019 के तहत किन देशों के से आए शरणार्थियों को राहत दी गई थी? यानी ऑप्शन देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, चीन, ईरान, इराक, सीरिया। तो कौन सा हो जाएगा? अभी थोड़ा देर पहले हम लोग चर्चा किए, तो इसको भूलना नहीं है। 3 देश का नाम आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए, कौन कौन है। पाकिस्तान है, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। यही जो 3 देश है उसको राहत दी गई थी। और किस कौन सा धर्म के लोग को? सिर्फ एक धर्म याद रखिएगा, जो मुस्लिम है उसको मान्यता नहीं दी गया था। उसके अलावा हिंदू हो, बौद्ध हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो या तो ईसाई हो, वो सभी को मान्यता दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ लॉक कीजिएगा, ए नंबर लॉक हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, CAA 2019 में कितने समुदाय को शामिल किया गया था? कितने समुदाय को, कौन कौन था उसको शामिल किया गया? सभी धर्म को? सभी धर्म नहीं होगा। केवल मुस्लिम को? नहीं होगा। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। तो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाए, केवल ईसाई नहीं होगा। यानी जितने कोई आप लोग सी के साथ जा रहे हैं, लॉक कर रहे हैं, आप सभी का ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 का सी कितने को लॉक किए हैं? आप सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक धर्म खाली याद रखिएगा, मुस्लिम। मुस्लिम धर्म को नहीं किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से मुस्लिम दे देगा और यहाँ से 4 गो 3 गो दे देगा, निम्नलिखित में से कौन नहीं था? वो क्वेश्चन ज़्यादातर अभी ट्रेंड में चल रहा है, एग्जाम में वही वाला पूछा जा रहा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8, CAA 2019 किस वर्ष पारित किया गया था? कौन सा वर्ष पारित किया था उसको बताना है। 2016, 2017, 2018, 2019, कौन वर्ष पारित किया गया था? तो आप सभी जानते हैं कब? 2019 को। और तारीख कौन सा था बताइए? ये वाला, इसका तारीख आप लोग यहाँ कमेंट कर दीजिएगा। डेट, कौन सा डेट था उसको भी आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी लॉक कर दीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत कितने प्रकार के नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? यानी नागरिकता 1955 का जो नागरिकता अधिनियम था, कितने प्रकार से नागरिकता आपको प्राप्त किया जा सकता है उसके बारे में आपको जवाब देना है। ऑप्शन देखिए, ए में है 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार या तो फिर 6 प्रकार होगा। बताइए किस आधार पे होगा, कौन कौन है उसको बताना है और कितने होगा। सबसे पहले इसका राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए। 5 प्रकार से आपको नागरिकता मिलेगी। कौन कौन 5 प्रकार है सबके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग देखेंगे। सबसे पहला अगर आप देखिएगा तो जन्म के आधार पे जो भारत देश में जन्म लिए वो भारत का नागरिक कहलाएंगे। दूसरा है वंश के आधार पे, यानी आपका माता पिता, आपका दादा दादू यहाँ का अगर कोई भी है तो वो वंश के आधार पे मिल गया। तीसरा है पंजीकरण के द्वारा, यानी पंजीयन के द्वारा कोई विदेशी है, पंजीयन आप अप्लाई कीजिएगा तो आपको फिर यहाँ का नागरिकता मिलेगी। और पांचवा है जिसको हम
चौथा सॉरी जिसको चौथा है उसको हम लोग बोल सकते हैं प्राकृतिक या देशीयकरण। ये क्या होता है? तो भारत देश में लगभग 11 से 12 साल यानी 12 साल तक लगभग विदेशी लोग आके यहाँ रहेंगे। यहाँ का संस्कृति भाषा वो लोग जान जाएंगे अच्छा से, तो वो लोग के यहाँ रहने का मन है, भारत का नागरिकता प्राप्त करना चाहेंगे, तो उसके लिए राहत मिलता है और उसको नागरिकता दिया जाता है। उसी को बोला जाता है प्राकृतिक रूप से या देशीयकरण से। और एक है जो 5वां नंबर में क्षेत्र समायोजन। क्या होता है क्षेत्र समायोजन? यानी भारत देश कोई भी बाहरी क्षेत्र को अपने में यहाँ मिला लेता है तो उसको क्षेत्र समायोजन बोलते हैं। उदाहरण के लिए 35वां और 36वां संविधान संशोधन के द्वारा जो सिक्किम राज्य था उसको भारत का 1975 में अभिन्न अंग बना दिया गया, वो भारत का राज्य बन गया समायोजन। तो सिक्किम के अंतर्गत जितने भी लोग थे वो सभी भारत का नागरिक ऑलरेडी हो गए, मतलब अपने आप हो गए। तो 5 प्रकार से पाया जाता है नागरिकता, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है कितने प्रकार से, तो 5 प्रकार से। कौन कौन प्रकार से, तो 5 प्रकार का आप लोग बता दीजिएगा। कभी कभी पूछ देता है, हार्ड क्वेश्चन बनाएगा तो निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है जिससे नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है बोल के ऑप्शन देता है। तो ये पांचों को याद कर लीजिएगा, तो नहीं भूलिएगा, याद कर लीजिए। जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीयन के आधार पे, या प्राकृतिक या देशीयकरण, और लास्ट है क्षेत्र समायोजन के आधार पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया आप लोगों के बीच में। क्षेत्र समायोजन द्वारा नागरिकता का अर्थ क्या है बताइए। क्षेत्र समायोजन के द्वारा क्या होता है उसको बताना। विदेश जाना, नया क्षेत्र भारत में शामिल करना या मिला लेना, विवाह करना, नौकरी पाना। तो क्या होगा, कोई नया क्षेत्र को भारत में मिला लेना। उदाहरण के लिए आप लोग को सिक्किम बताए थे, जो कि बिल्कुल राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग कर दीजिए। जितने कोई बी के साथ में जा रहे हैं आप सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत की नागरिकता किस प्रकार की है। जो भारत में नागरिकता आपको दिया गया है किस प्रकार के है उसको बताना है। दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, प्रांतीय नागरिकता, या तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिकता। किस प्रकार है हम लोग का नागरिकता है वो सिंगल नागरिकता बोले तो एकल नागरिकता है। कहाँ से हम लोग इसको ग्रहण किए हैं, इसको हम लोग ब्रिटेन से ग्रहण किए, ध्यान रखिएगा। दोहरी नागरिकता कहाँ है, तो यहाँ सबसे दोहरी नागरिकता का उदाहरण एक है यूएसए बोले तो अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, और बहुत सारा देश होता है, लेकिन अमेरिका याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए। एकल नागरिकता भारत में किस प्रकार का है, सिंगल नागरिकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, दोहरी नागरिकता की अनुमति भारत में है या नहीं है। क्या भारत में दोहरी नागरिकता अपना सकते हैं, है, नहीं है, सीमित है, राज्य पर निर्भर करता है। तो क्या होगा, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, यानी बी को आप लोग लॉक कर दीजिए। अगर कोई व्यक्ति भारत के हैं और वो अपने मन से कहीं विदेश चले जाते हैं पढ़ने घूमने नौकरी करने और वहीं वो बस जाते हैं वहाँ का नागरिकता ले लेते हैं, तो भारत का नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगा, मतलब अपने आप समाप्त हो जाएगा वो। 7 साल से ज़्यादा दिन अगर आप कोई बाहर देश में जाकर रहते हैं, भारत सरकार के अगर सूचित नहीं करते हैं, तो आपका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे है अनुमति नहीं है कि आप कोई और दूसरा देश का नागरिकता लो, नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक कर दीजिएगा। क्वेश्चन पूछा है दोहरी नागरिकता की अनुमति भारत में है या नहीं है, तो नहीं है। भारत में सिंगल नागरिकता है, एकल नागरिकता पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, नागरिकता समाप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है। जो नागरिकता आपका समाप्त किया जाएगा उस क्या प्रक्रिया कहलाता है। ऑप्शन देखिए, अधिग्रहण, बी में देखिए पंजीकरण, त्याग, या जन्म के आधार पे। बताइए 13 का जवाब दीजिए। तो जितने कोई ऑप्शन नंबर सी लोग कर रहे हैं आप लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या, त्याग के आधार पे। तो भारत में हम लोग देखें कि नागरिकता प्राप्त करने का कितना था, 5 तरीका था। लेकिन जो नागरिकता आपका समाप्त करने का कितने प्रकार से आप समाप्त कर सकते हैं, तो समाप्त 3 प्रकार से किया जाता है। इस चीज को ध्यान रखिए, कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। कौन कौन सा है, सबसे पहला जो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ देखिए त्याग, त्याग से कर सकते हैं, त्याग देगा कोई। दूसरा है समाप्ति, त्याग के द्वारा समाप्ति हो जाता है। और दूसरा है हरण के द्वारा, हरण के द्वारा। और चौथा है एक, सॉरी ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया छीनना।
यानी भारत सरकार, राज्य के द्वारा छीनना। समझ पाए? ये तीनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जब सरकार किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त करती है उसे क्या कहते हैं? कौन नागरिकता समाप्त कर रहा है? कोई सरकार आपका नागरिकता का समाप्त कर रहा है, कि किसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्याग के द्वारा, समाप्ति के द्वारा, अपहरण के द्वारा, या हरण के द्वारा? क्या हो जाएगा? त्याग तो कोई अपने मन से त्याग देता है। समाप्ति तो ऑप्शन नंबर समाप्ति ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। 14 का बी कितने को लॉक किए हैं? देखिए यहाँ सरकार के द्वारा बोला जा रहा है, यानी हरण के द्वारा होगा। समाप्ति मतलब कैसा होता है, कहीं आप चल जाते हैं तो ऑलरेडी हो जाता है। जैसे 7 साल से बाहर अगर आप कहीं रह रहे हैं तो आपका नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगा। लेकिन सरकार आपका कर रहा है, सरकार के द्वारा किया जा रहा है, मतलब जबरदस्ती। ऐसा कब स्थिति आता है? जैसे उदाहरण के लिए भारत और पाकिस्तान का बीच युद्ध चल रहा है, अब पता चल रहा है आप इंडिया का हैं और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो भारत सरकार उस टाइम आपका नागरिकता छीन लेगी जबरदस्ती। या कोई देश के खिलाफ आप आतंकवादी गतिविधि में भाग ले रहे हैं तो आपका जो नागरिकता है उसको सरकार के द्वारा छीना जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी लॉक कीजिएगा, बी नहीं होगा। बी कब होगा? बी जब समाप्ति मतलब आप कहीं चल जाते हैं, दूसरा देश का नागरिकता ले लेते हैं, उस स्थिति में आपका नागरिकता समाप्त होता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी पूछा गया सरकार के द्वारा, मतलब उसको समाप्ति किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, और नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा थोड़ा सा के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, OCI का पूर्ण रूप क्या है बताइए? ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए देखिए 15 का, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। बी में देखिए अदर कंट्री ऑफ इंडिया, और सी में देखिए ऑफिस ऑफ सिटीजन इंडिया, और डी में है ओवरसीज कार्ड इंडिया। तो ऑप्शन नंबर एक जितने के लोग किए हैं आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसको एग्जाम में पूछता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में निवास अवधि घटाकर कितनी वर्ष कर दी गई है? क्वेश्चन नंबर 16, यानी 2019 का जो अधिनियम आया हम लोग देखे CCA वाला, उसके अंतर्गत बोला जा रहा है कितना घटा कर दिया, 5 वर्ष, 6, 7 या तो फिर 11? चलिए जवाब दीजिए कितने को सही कर पा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए, कितना कर दिया? 5 कर दिया। पहले कितना था? पहले आपका 11 वर्ष था, उसको कम करके कर दिया है 5 वर्ष। तो इसको ध्यान आप लोग रखिएगा। चलिए 17 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 किस अनुच्छेद के अंतर्गत बात करती है? अनुच्छेद 3, 5, 11 या तो फिर 21? तो ये जो अनुच्छेद है किसके अंतर्गत ये बात करता है संशोधन के बारे में? तो ये ऑप्शन नंबर सी जितने के लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 बताता है कि संसद को शक्ति दिया गया है कि जो नागरिकता अधिनियम है या तो नागरिकता के ऊपर परिभाषित उसका परिभाषा देने का अधिकार है या संशोधन करने का अधिकार है। तो जितने कोई ऑप्शन नंबर लोग कर रहे थे बिल्कुल राइट हो जाएगा अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, संविधान के अनुसार नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को, संसद को, राज्यसभा को, या फिर सर्वोच्च न्यायालय को? किसको है? संसद को। कोई भी कानून बनाएगा संसद बनाएगा। यानी कोई भी कानून जब बनता है तो आप लोग जानते हैं लोकसभा, राज्यसभा और फिर लास्ट में प्रेसिडेंट बोले तो राष्ट्रपति, इसी के माध्यम से कानून बनता है। तो यहाँ देखिए नागरिकता से कानून बनाने का अधिकार जो है वो संसद को है। संसद का अंग होता है 2, सॉरी उसका अंक होता है 3 और सदन होता है 2, और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये अंग में तीनों होगा, ध्यान रखिएगा। और जहाँ पूछ देगा सदन, तो सदन में 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा।
ऑप्शन नंबर अभी आपको संसद करना है, यानी बी को लॉक कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आ गया है आप लोगों के बीच में। भारत में विदेशी नागरिक को नागरिकता देने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? जो बाहर के लोग रहेंगे और यहाँ का नागरिकता लेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन ए देखिए, प्राकृतिकरण के द्वारा, जन्म के आधार, त्याग के द्वारा या चुनाव के द्वारा। तो चुनाव तो होगा नहीं, त्यागे तो होगा नहीं, जन्म के आधार पे तो यहाँ का होगा, यानी प्राकृतिक के द्वारा और देशीयकरण भी इसको हम लोग बोलते हैं। जो व्यक्ति यहाँ लगातार लगभग 12 वर्ष से ज़्यादा रहा है, यहाँ का एक भाषा, यहाँ का संस्कृति को अच्छी तरह जान रहा है, अब भारत का नागरिकता ग्रहण करना चाह रहा है, तो उसको नागरिकता दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग लॉक कर दीजिएगा, देशीयकरण या प्राकृतिकरण के द्वारा ये किया जाता है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया है। CAA 2019 में किस समुदाय को शामिल नहीं किया गया है? देखिए क्वेश्चन यहीं पे आपका ट्रिकी बना रहा है, किसको शामिल नहीं किया गया है, तो कि हम शुरू में ही चर्चा किए थे। अगर आप लोग लगातार क्लास देखेंगे शुरू से तो आपका गलती नहीं होगा। ऑप्शन नंबर देखिए, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, इसको शामिल नहीं किया गया है, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यहाँ से जो लोग आएंगे भारत में, कौन सा समुदाय है, कौन सा धर्म के लोग हैं, उसको शामिल नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है मुस्लिम, ध्यान रखिएगा, इसको शामिल नहीं किया गया है, यानी जो क्वेश्चन पूछा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसको किसको शामिल किया जाएगा? तो आप लोग देख पा रहे हैं, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, उसके बाद में पारसी है, जैन है, बौद्ध है, ये सब सारा चीज को दिया गया है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए और आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन कितनी बार हुई है? यानी जो नागरिकता अधिनियम आया था 1955, टोटल मिला कितनी बार संशोधन हुआ है उसको बताना है। 2 बार, 3 बार, 4 बार या तो 6 बार? बताइए कितनी बार हुआ है, उसको आपको जवाब देना है जवाब। तो आप लोग जितने कोई ऑप्शन नंबर डी लोग कर रहे हैं, 6 बार बिल्कुल राइट है, यानी अभी तक 6 बार हो गया है। 1900 2055 अधिनियम को लेके पूरा 2019 तक का कीजिएगा तो 6 बार हो गया है। कब कब हुआ है सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, ये डेट को आप लोग याद कर लीजिए, कभी कभी मिलान के लिए देता है। पहला था 1986, 1986 हो गया। सेकेंड हो जाएगा 1992, यानी सॉरी 92। तीसरा हो जाएगा 2003, 2003। और चौथा हो जाएगा 2005। और पांचवा हो जाएगा 2015। और लास्ट जब भी करंट में हुआ है 2019। तो ये सब याद कर लीजिएगा, 6 हुआ है अभी तक। अंक पूछेगा तो 6 बता दीजिएगा, और कब का हुआ था तो ये डेट आपको याद रखना पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड बनाना चाहे तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। सिंपल जो उत्पाद पुलिस, जिला पुलिस, ये सब में क्वेश्चन कम पूछने की संभावना है, वो खाली अंक पूछेगा कितने बार हुआ है तो 6 बार। और जे टेट हो गया टीचर सब में, उसमें पूछेगा कब का हुआ। ये 6 को दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन दे देगा 4 गो, और निम्नलिखित में से कौन नहीं है, एक ठो कोई दूसरा डाल देगा, यहाँ से 3 उठा देगा। तो इसको डिटेल आपको पढ़ना है, समझना है, तभी आपका हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब दीजिए। एनआरसी का संबंध किससे है? कर प्रणाली से, नागरिकता सूची से, चुनाव सूची से, या तो फिर भूमि रिकॉर्ड से, किससे है बताइए। तो जितने कोई ऑप्शन नंबर नागरिकता सूची बोल रहे हैं बिल्कुल राइट है, यानी ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक कर दीजिए, ये राइट हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ एक सवाल उठता है कि जो एन आर सी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जानना आपको जरूरी है, इसका फुल फॉर्म। तो एन से हो जाएगा नेशनल, आर से हो जाएगा रजिस्टर, और सी से हो जाएगा सिटीजन, यानी नेशनल मतलब भारत का, रजिस्टर होता है यहाँ का नागरिक के बारे में बात करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ बी को लॉक कर दीजिए, और क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भारतीय नागरिकता से संबंधित सबसे पहला स्रोत,
देखिए, भारतीय नागरिकता से संबंधित सबसे पहला शब्द कौन सा है? संविधान, संसद, राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट? 23 का जवाब दीजिए, कितने को सही कर पा रहे हैं? तो नागरिकता का सबसे पहला सूत्र हम लोग क्या है? संविधान है। तो आप लोग लॉक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये संविधान है। तो ए को लॉक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, CAA 2019 किस प्रकार का कानून है? बताइए। दंडात्मक है या तो कर कानून है, संशोधन कानून है, प्रशासनिक कानून है? तो ये संशोधन कानून है। नागरिकता संशोधन के संबंध में सुधार करने के लिए लाया गया था, आप लोग जान रहे हैं। तो इसको सी को लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। भारतीय नागरिकता का मूल आधार क्या है? किस आधार से आपको नागरिकता दिया है? मूल आधार सबसे मुख्य क्या है? धर्म, जन्म स्थान और कानून, भाषा या तो फिर जाति? जितने को जान है, जन्म और स्थान के आधार पे, कानून के आधार पे दिया गया है। ऑप्शन नंबर लॉक कर दीजिए बी। तो आज का सेशन कैसा रहा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये था नागरिकता। इससे आगे हम लोग देखेंगे मूल अधिकार। हो सकता है मूल अधिकार थोड़ा डिटेल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है, और एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी से बनता है भारतीय संविधान तो है मूल अधिकार। तो आज का क्लास को यहीं तक समाप्त करेंगे। समाप्त करने से पहले सभी कोई जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर, और जो नए हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जोहार, सभी को जय हिंद, जय भारत।